अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे हमारे ज़रिए बताई गई नुस्खों से फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर हकीम एम वासिल, देहरादून उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं लुकमानी आयुर्वेदा। दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं आपको आपकी गुप्त बीमारियों पर नुस्खे बताता रहता हूँ। आज का नुस्खा जो मैं बताने वाला हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ, एक इंसान हमदर्दी के नाते, इसलिए कि ये नुस्खा अव्वल तो आजकल के जो हकीम हैं वो जानते ही नहीं हैं, ख़ास तौर से नीम हकीम लोग। उन्हें तो नुस्खे चुराने हैं और काम करना है। जो प्रोफेशनल हकीम हैं वो काबिल इज्जत हैं और वो ज़रूर जानते होंगे, लेकिन एक साफ बात मैं बता देना चाहता हूँ। हकीमों की जो बिरादरी है इनमें बहुत कंजूसी पाई जाती है। उनके जहनों में ये है कि अगर मैंने ये नुस्खा जिस पर मेरा कारोबार टिका हुआ है बता दिया तो फिर मेरी पूछ कहाँ होगी। मैं आपको ये नुस्खा इसलिए बता रहा हूं कि कारोबार, रिज्क आपका इस पर नहीं टिका हुआ। रिज्क के फैसले तो आसमानों से होते हैं, अल्लाह ताला करते हैं। जिसको जितना रिज्क मिलना है उतना ही मिलेगा, लेकिन धंधे में ईमानदारी शर्त है। ये नहीं कि आप स्टेरॉइड इस्तेमाल करने लगें, लोगों को धोखा देने लगें। कोई आदमी आपके पास सिर्फ और सिर्फ ओनली टोटल हर्बल मेडिसिन के जरिए पहुंचा है कि मुझे हर्बल मेडिसिन खानी है, इस्तेमाल करनी है, और आप स्टेरॉइड मिला दें, तो ये कमीनगी की हद है। ये नुस्खा जिन जिन चीज़ों को दूर करता है वो रोग आजकल की जनरेशन में 99% पाए जाते हैं। इल्ला माशाअल्लाह कोई इससे अलग होगा, लेकिन आप 90% तो आप रखें कि ये मर्ज नौजवान क्या, अनमैरिड क्या और मैरिड क्या, सभी को परेशान कर देता है। और ये नुस्खा अगर आजकल के हकीम बताते तो बेमौत मर जाएंगे, नहीं बता सकते, जान निकल जाएगी। इस तरह का नुस्खा जो है, चिपचिपा पानी आने लगता है। आपने फोन पर बात की और बात का चाहे टॉपिक उस तरफ न जा रहा हो, बातों में रोमांस ना हो, लेकिन फिर भी डंडी से चिपचिपा पानी निकल जाता है और जो नमाजी लोग हैं उन्हें भी परेशानी हो जाती है। और जो लोग अपने ऑफिस में बैठ करके बातें करते हैं, अगर ज्यादा पानी निकल जाए तो उन्हें डूब मरने की जगह नहीं मिलती। तो ये बीमारी बहुत बेइज्जत कर देने वाली है दोनों जगह। एक तो आदमी रिलेशन में हो और वहां चिपचिपा पानी आ जाए तो आपकी कामुकता, आपकी इरेक्शन सब खत्म हो जाती है। जो तनाव और जोश आता है वो खत्म हो जाता है। मैं खुल करके इस विषय पर, इस टॉपिक पर इसलिए बात करता हूं कि जिस तरीके से और बीमारियां हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, ब्रेन की बीमारियां हैं, स्टोमच की बीमारियां हैं, तो वो भी तो बीमारियां हैं। उसमें लोग गहराई तक चले जाते हैं और इसमें गहराई तक नहीं जाते। हालांकि नौजवानों का सबसे बड़ा मसला आजकल यही है। सेक्स पर बात करना ये भद्दापन नहीं है, बल्कि नौजवानों को सही गाइडलाइन करना आज का जरूरी कर्तव्य है, आदमी पर फर्ज है। तो दोस्तों, मैं उसी कर्तव्य को और फर्ज को निभाते हुए आज ये 6 जड़ी बूटियों का नुस्खा आपको बता रहा हूं। ये नुस्खा चिपचिपा पानी रोकता है, सेंसिटिविटी को दूर करता है। सेंसिटिविटी जब आपके डंडे में आ जाती है तो आपकी टाइमिंग खत्म हो जाती है।
सेंसिटिविटी जब आपके डंडे में आ जाती है, आपकी टाइमिंग खत्म हो जाती है, बहुत जल्दी आप रिलीज हो जाते हैं, बहुत जल्दी झड़ जाते हैं और आपका काम अधूरा रह जाता है। इसलिए ये सेंसिटिविटी को दूर करता है, खास तौर से हाइपर सेंसिटिविटी जिस बंदे को हो कि देखते ही आदमी डिस्चार्ज हो जाता हो और देखते ही तनाव आया और तनाव खत्म हो गया और आदमी अभी कुछ भी नहीं कर पाया था, बंदा परेशान हो जाता है। ये सारी चीजें हैं। अगर आपको 200 साल पहले भी जिरियान हुआ है, यानी आपको चिपचिपा पानी आ रहा है बराबर और घटता ही नहीं है, कभी कभी थोड़ा बहुत चिपचिपा पानी आने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार आना और हर बार आना और आते ही पेनिस का तनाव डाउन हो जाना, ये खतरनाक चीज है। इससे बंदे को परहेज करना जरूरी है और अपना इलाज कराना जरूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके एक डॉक्टर के तौर पर, एक हकीम के तौर पर, मैं चूरन बेचने वाला हकीम नहीं हूं। मेरे पास ये हिकमत का कार्ड है, भारतीय चिकित्सा परिषद का आप कार्ड दे सकते हैं, मेरे पास है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन है। इसमें आपको जो भी चीज दिखाई जाएगी वो जैनवन होगी। तो ये भारतीय चिकित्सा परिषद का कार्ड है, ये भी आप देख सकते हैं। अब मैं नुस्खे की तरफ आता हूं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बार बार स्किप मत करना, क्योंकि नुस्खा रह जाएगा। सबसे पहले हमें शीतल चीनी लेनी है। यहां रख लेते हैं आपको और मैं यहां से आपको दिखाता हूं। शीतल चीनी, बिल्कुल इसको सर्द चीनी भी कहते हैं, शीतल चीनी भी कहते हैं, और एक नाम और है इसका कबाब चीनी। ये बिल्कुल गोल मिर्च ब्लैक पेपर की तरह होती है और ब्लैक पेपर जैसे होती है, यानी गोल काली होती है। बस इसमें थोड़ा सा इजाफा होता है कि इसकी पूंछ होती है, पूंछ, हम इसे पूंछ ही कहेंगे। तो ये है, ये अगर बदन में हीट हो रही हो, मसाने में गर्मी हो या वीर्य में गर्मी हो, तो आपकी गर्मी को शांत कर देगी और उसको नॉर्मल कर देगी। दूसरे नंबर पर ये कमरकस है। कमरकस उर्दू में और हिकमत में एक नाम और है इसका, समंदर सूख, और एक नाम और है इसका तुख्म इमसाक, यानी रुकावट पैदा करने वाले बीज। बहुत बारीक दाना है, अगर आप किसी रुपट्टे में भी छानेंगे इसको तो ये निकल जाएगा। ये मुश्क काफूर है, सबसे अच्छा काफूर, काफूर खाने वाला। भीमसीनी भी कह सकते हैं आप इसको, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये नुस्खे में जो अपना रोल प्ले करता है वो ये है कि ये पानी को खुश्क कर देता है और जो रालसी आ रही होती है उसको स्टॉप करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, उसका बटन स्विच ऑफ करने के लिए ये राल सफेद है मेरे पास। राल सफेद की क्वालिटी भी अलग अलग आती है, ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरह की मिलेगी, ये अच्छी वाली राल है, ठीक है। और ये है फिटकरी बिरिया। फिटकरी बिरिया, भ्रष्ट फिटकरी, यानी फिटकरी को तवे पर कढ़ाई में डाल करके आप उसको आग पर रखेंगे, फिटकरी पिघलना शुरू हो जाएगी, उसमें खद्दे लगेंगे, पानी का उबाल आएगा, पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिटकरी आपकी ये हो जाएगी तैयार। फिटकरी भ्रष्ट है। और ये है तिरवंग भसम, कुश्ता मुसल्लस भी आप इसको कह सकते हैं। ये तिरवंग भसम है, देख लीजिए आप। ये बनाना पड़ता है, 3 धातुओं का ये बनता है। तिरवंग भसम इसीलिए कहते हैं। इसकी मैं अगर बिल्कुल तफसील में गया तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, आप वीडियो लंबी देखते नहीं हैं। मेरा दिल चाहता है कि आपको खुल करके मैं सारी चीजें बताऊं और जैनवन इलाज, जो इलाज है, तरीका है इलाज का, वो आए सामने आपके और आप इसका इलाज कर सकें। और क्या, इंशाल्लाह 100% इसके रिजल्ट होंगे। करना यह है कि राल सफेद लेनी है हमें 15 ग्राम और फिटकरी लेनी है हमें
8 ग्राम, ठीक है। और काफूर लेना है हमें 2 ग्राम, और कमरकस लेना है 5 ग्राम, और कबाब चीनी लेनी है 5 ग्राम, और कुश्ता मुसल्लस लेना है 10 ग्राम। कमरकस को बारीक पीस कर अलग रखेंगे, जिस चीज में भी आप पीसना चाहें, और कपूर को पीस करके अलग रखेंगे। अगर कपूर को इनके साथ सबको एक साथ पीस लिया तो कपूर में नमी आ जाएगी, पानी बन जाएगा, आपकी दवाई खराब हो जाएगी। तो कपूर को, काफूर को कपूर भी कहते हैं इसे, इसको पीस कर अलग रखेंगे। और कबाब चीनी को भी ऐसे ही पीस करके अलग रखना है। ऐसे ही राल सफेद को पीसकर बहुत बारीक पाउडर बनाना है, कपड़े में छानना है। ऐसे ही फिटकरी को बिरियां करेंगे, भ्रष्ट करेंगे, तवे पे डाल करके जब ये सूख जाए तो आप रखेंगे। ये क्वांटिटी जो मैंने बताई है ये मुनासिब क्वांटिटी है, आप इससे ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आपकी बरसों पुरानी बीमारी है तो कम से कम 1 महीना ज़रूर आप इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा बीमारी अगर आपकी है तो 40 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल करने की से ज़रूरत नहीं है। और इसमें जो है ये सारी चीज़ें असली होनी चाहिए। ख़ास तौर से राल सफ़ेद 3-4 तरह के मार्केट में आती है, उसे दिखे। और ये कुश्ता मुसल्लस यानी तिरपंग भस्म, अगर आप किसी अच्छे हकीम से बनवाएं तो वो बना सकता है। और एक और आसानी आपके लिए पैदा कर दूं कि तिरपंग भस्म अगर आपको डालना है तो बैद्यनाथ का डालिए, और अगर आपको कुश्ता मुसल्लस डालना है तो हमदर्द का डालिए। इसके अलावा दूसरी कंपनी, चाहे मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन यकीन ही नहीं जाता इन 2 कंपनियों के अलावा, बैद्यनाथ और हमदर्द। हमदर्द में इसको कुश्ता मुसल्लस कहते हैं और बैद्यनाथ में इसको तिरपंग भस्म कहते हैं। तो मैंने आपको क्वांटिटी समझा दी है। क्वांटिटी क्या है? राल सफेद है आपकी 15 ग्राम, ये इधर से निकाल देते हैं हम। और फिटकरी बिरियां है आपकी 8 ग्राम, और कबाब चीनी है आपकी 5 ग्राम, और कमरकस है आपका 5 ग्राम, और कपूर है आपका 2 ग्राम, ठीक है। 5 जड़ी बूटियों को अलग अलग पीस करके बारीक पाउडर बनाना है। और उसके बाद में कुश्ता मुसल्लस आपको 10 ग्राम इसमें मिला देना है। फिर इनकी सबकी घुटाई करनी है 15 मिनट लगातार। 15 मिनट लगातार करने के बाद में आपको ये एक बार फिर कपड़े से गुजारना होगा, छानना होगा। और छानने के बाद में आपको 1000 mg के कैप्सूल स्टोर कर लेने हैं। कैप्सूल स्टोर नहीं करते तो 1/3 चम्मच आपको सुबह और शाम दूध के साथ खाना है। अगर दूध नहीं है आपके पास में तो पानी से आप खा सकते हैं। पुराने से पुराना जिरियान, नाइट फॉल होता हो, सेंसिटिविटी आती हो, हाइपर सेंसिटिविटी पैदा हो गई हो, और लगते ही डिस्चार्ज हो जाते हो, और ऐसे ही ये दवा जिस तरीके से मर्दों पर काम करती है वैसे ही औरतों पर भी काम करेगी। लिकोरिया हो, सड़न वाला लिकोरिया हो, और वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा औरतों में हो रहा हो तो ये उसको बंद कर देगी। और ऐसे ही अगर यूट्रस बाहर निकलता हो, बहुत सी औरतों को बीमारी हो जाती है, यूट्रस उनका नीचे आ जाता है, फिर उसमें गंदगी पैदा हो जाती है, उनकी कमर में दर्द रहता है, तो इन तमाम चीज़ों को दूर करने का ये बहुत अच्छा नुस्खा है। हकीम लोग कत्ल हो जाएंगे, मर जाएंगे, इस तरह का नुस्खा आपको नहीं बता सकते। मैं आपसे दिली मोहब्बत करता हूँ कि हर बंदा जो इस तरह की बीमारियों में लिप्त है और वो अपना हाल दूसरे आदमी के सामने बयान नहीं कर सकता, वो कापी कलम उठाए और नुस्खे लिखे, और लिखने के बाद में जड़ी बूटी केंद्र से वो मंगा ले। और हाँ, आपसे एक बात ये कहूँगा कि अगर आपको खुद बनाने में तकलीफ होती हो या आपको सही जड़ी बूटियों का ज्ञान और जानकारी ना हो, आप परेशान हो जाते हो, आजकल मार्केट में कुछ भी उठा के दे देते हैं। मैंने किसी को नुस्खा बताया, यूट्यूब पर ही उसने नुस्खा देखा, तो उसने उसको सरशफ, एक बीज होते हैं जिस तरह के तारामीरा होता है उससे थोड़ा मोटा होता है सरशफ, तो उसने सरशफ के बीज मांगे, पता नहीं क्या दे दिया। तो अगर आपको जड़ी बूटियों की जानकारी नहीं है और आप बनाने
बनाते हुए परेशान हो जाते हैं या आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप ये पूरा नुस्खा असली जड़ी बूटियों के साथ जो मैंने दिखाई है, कमर का और ये चमकता हुआ कापूर और ये शीतल चीनी और ये फिटकरी बिरियां, इसको बिरियां करने में, बिरश करने में वक्त चाहिए और अच्छी खासी मेहनत लगती है। और अगर कच्ची ये बिरश रह गई, यानी सही करके ना हुई, इसमें कच्चापन रह गया, तो ये फिर आंतों को नुकसान देती है। ऐसे ही कुश्ता मुसल्लस, अगर ये सही नहीं बना तो बहुत परेशानी हो जाती है और इससे किडनी पर असर हो सकता है अगर कच्चा बन गया है, क्योंकि 3 चीजें होती हैं इसमें, कलाई भी होती है इसमें और 2-3 चीजें और होती हैं। ऐसे ही राल अगर सही न मिली तो नुस्खा बिल्कुल बेकार हो सकता है। आप मुझे गालियां देंगे कि यार कैसा नुस्खा बताया। अगर आपको सही नुस्खा लेना है तो बहुत अच्छे जानकार से लीजिए, और अगर नहीं बना सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो लुकमानी आयुर्वेदा को विजिट कीजिए और देहरादून में आकर के ये नुस्खा हासिल कीजिए। और अगर यहाँ आप नहीं आ सकते, आपको स्टेरॉइड वाली दवाई खानी है और चूतिया और बेवकूफ़ बनना है, तो वो आपकी मर्जी है। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 9758101460 पर व्हाट्सअप करके, फिर आपको ये नुस्खा मिल जाएगा। मैं समझता हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको सब चीज़ें बता दी हैं और आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह निगहबान। हिंदुस्तान जिंदाबाद।